सुप्रभात छात्रों। कक्षा 6 से 8 विषय है हिंदी और विषयांग है विसर्ग संधि। आगे हमने संधि के बारे में अभ्यास किया है, पर आज हम यहाँ पे विसर्ग संधि के बारे में अभ्यास करेंगे। तो विसर्ग संधि जहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग यानी दो बिंदु इस तरह होते हैं उसको, तो अथवा विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण का जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अनेक भेद यानी प्रकार होते हैं, जिनके नियम इस प्रकार है। तो हम यहाँ पे उनके जो नियम है, विसर्ग संधि के जो नियम है वो भी हम देखते हैं कि विसर्ग संधि के बाद च या छ आए तो स, ट या ठ आए तो स और त तथा थ आए तो स हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि जो नियम है उनके भी च या छ आए तो स, ट या ठ आए तो और स और त या थ आए तो स हो जाता है। तो यहाँ पे स से बने विसर्ग संधि हम देखते हैं कि नी प्लस चल तो निश्चल, निश्चल, नी प्लस छल तो निश्छल, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, नी प्लस ठोर निष्ठोर, मन प्लस ताप मनस्ताप, नी प्लस तार निस्तार। तो यहाँ पे ये जो विसर्ग है हमने च या छ आए तो और स, ट या ठ आए तो स और त या थ आए तो स हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये निश्चल, धनुष्टकार, मनस्ताप, निश्चल, निश्चल और निश्छल, निष्ठुर और निस्तार, ये शब्दों का यहाँ पे हमने देखा। अभी हम आगे देखते हैं कि दूसरे नियम में यदि विसर्ग के पश्चात स, श और श हो तो विकल्प में विसर्ग के बाद का ही वर्ण हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दु प्लस सील, दुशील या दुशील, दुशील, नी प्लस सदेह, निस्सदेह या निस्सदेह, दो प्लस शासन, दुशासन या दुशासन, नी प्लस शुल्क, निःशुल्क या निःशुल्क। तो यहाँ पे ही वर्ण हो जाता है, वो हमने इस विसर्ग में देखा। अभी यहाँ पे यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अतः प्लस एव, अतएव, रजः प्लस उद्गम, रज उद्गम, पयः प्लस आदि, पय आदि। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती है। अभी हम आगे देखते हैं कि नियम यदि विसर्ग के उपरांत य, र, ल, व या ह हो तो विसर्ग का हो ओ का हो जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ओ का हो किस तरह हो जाता है वो देखते हैं कि मनः योग, मनोयोग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओ का ये जो ओ है उनका हो जाता है, हो। मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस विकार मनोविकार, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, मनः प्लस बल मनोबल, तप प्लस बल तपोबल, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस नीत मनोनीत, यश प्लस गान यशोगान,
तपः प्लस वन तपोवन, रज प्लस गुण है रजोगुण, अधः प्लस गति अधोगति, अधः प्लस लिखित अधोलिखित। तो यहाँ पे हमने य र ल व या हो तो विसर्ग का ओ का क्या हो जाता है, हो जाता है। अभी आगे का नियम हम देखते हैं कि विसर्ग से पूर्व यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अभी विसर्ग का र हो जाता है वो हम देखते हैं कि पुनः आवृत्ति, तो पुनरावृत्ति र, नि प्लस गमन निर्गमन। तो यहाँ पे क्या हुआ, विसर्ग का र का उच्चारण भी होता है। नि प्लस जल निर्जल, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, नि प्लस मम निर्मम, नि प्लस भय निर्भय, दु प्लस बल दुर्बल, नि प्लस अर्थक निरर्थक, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, नि प्लस यात निर्यात। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे शब्दों के बारे में भी देखा। अभी यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और बाद में क ज प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि नि प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस पाप निष्पाप, नि दु प्लस कर्म दुष्कर्म, दु प्लस प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क ख प फ होने पर विसर्ग का लोप नहीं होता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, रज प्लस कण रज कण, अधः प्लस पतन अधः पतन। तो यहाँ पे विसर्ग का लोप यानी जो शब्द है वो साथ में नहीं होते। अभी आगे देखते हैं कि आगे का जो नियम है, यदि विसर्ग से पहले और पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओड या ओ हो जाता है तथा पिछले अ का लोप हो जाता है। जैसे कि यश प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी, यश प्लस अर्थी यशार्थी, मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, मनः प्लस अभिराम मनो अभिराम। तो यहाँ पे ओड या ओ हो जाता है। आगे का जो नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि नि प्लस रोग, तो नि प्लस रोग में क्या आएगा, निरोगी, और नि प्लस रस नीरस। तो यहाँ पे हमने 1 से 9 के नियम, विसर्ग संधि में नियम है वो हमने देखा, उनमें जो शब्द आते हैं उनके बारे में भी अभ्यास किया। तो छात्रों को यहाँ पे ये जो विसर्ग संधि है वो अपने बुक में भी उनके जो शब्द है और खुद भी विसर्ग संधि बना के अपने नोटबुक में भी लिखना है और अभ्यास भी करना है। थैंक यू।